विजय गाथा। विजय परसाणा एक ऐसा नाम जिनके अर्थ में ही विजय छुपा है। एक ऐसे विजेता जिनको बचपन से ही पराजय शब्द से परहेज है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने डर पर विजय हासिल कर जिस क्षेत्र में कदम रखे वहां विजय पताके लहराए। गुजरात के सौराष्ट्र में एक छोटे से गांव जेसर में जन्मे विजय भाई को बचपन से ही जीवन में कुछ कर गुजरने का इरादा रखते थे। जीवन में कुछ कर गुजर जाने की यही चाहत उन्हें 16 साल की कम आयु में अहमदाबाद खींच लाती है। वह अहमदाबाद आए और बाद में उन्होंने प्रोविजन स्टोर से अपनी सफर शुरू की और देखते ही देखते सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे। इस कारोबार के दौरान उन्होंने पाया कि हर छोटी बड़ी दुकान में जिस तोल कांटे का इस्तेमाल होता है उसमें नापतोल को लेकर ग्राहकों के साथ धोखा हो रहा है। यह देखकर भीड़ से अलग चलकर अपनी खुद की नई राह बनाने वाले विजय भाई ने जीवन में पहला अहम कदम उठाते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला किया और वो ग्राहकों के साथ की जा रही इस धोखाधड़ी को रोकने हेतु इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे को हर दुकान से कारखाने तक ले गए। विजय भाई को अच्छे इरादे के साथ शुरू किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे का कारोबार करते समय एक कारखाने से दूसरे कारखाने पर जाना होता था। विजय भाई ने इस आवन जावन को आसान बनाने और समय एवं ईंधन के बचाव हेतु उस समय एक जानी मानी कंपनी की बाइक खरीदी। बाइक कंपनी ने बाइक की बिक्री के समय पर दावा किया था कि यह बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 90 से 100 किलोमीटर तक चलेगी। हालांकि वास्तव में यह बाइक 1 लीटर पेट्रोल में मुश्किल से 50-55 किलोमीटर तक ही चलती थी। बाइक कंपनी द्वारा खुद के समेत सभी ग्राहकों के साथ की जा रही इस ठगाई के खिलाफ विजय भाई ने आवाज उठाई और लड़ने के लिए अकेले उठ खड़े हुए। विजय भाई ने जीवन में उठाए हुए यह दूसरे महत्वपूर्ण कदम के तहत जो लड़ाई छेड़ी थी कि कंपनी को मजबूरन यह बाइक का उत्पादन बंद करना पड़ा था और लोगों की भलाई के बारे में ज्यादा सोचने वाले विजय भाई ने इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे बेचते समय देखा कि व्यापारी द्वारा खाने पीने की चीजों में भारी मात्रा में मिलावट की जा रही है। इस वजह से लोगों की सेहत बिगड़ रही थी। यह देख विजय भाई दुखी हो रहे थे, पर इतना आसान नहीं था कि वो अकेले यह मिलावट को रोककर लोगों की सेहत बिगड़ती हुई बचाए। हालांकि विजय भाई ने इस समस्या से निपटने का एक नया रास्ता खोज निकाला और लोगों को हेल्दी रखने का संकल्प किया। यह संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने जीवन में एक और यानी तीसरा कदम उठाते हुए परसाणा जिम की नींव रखी। वो दुनिया के अलग अलग देशों में घूमे और फिटनेस इंडस्ट्रीज का संपूर्ण अभ्यास किया ताकि परसाणा जिम एक आदर्श जिम बन सके। उन दिनों जिम और कसरत के नाम पर ज्यादातर अखाड़े ही हुआ करते थे। तब गुजरात में पहली बार परसाणा जिम में योगा, एरोबिक्स, फ्लोर, एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरापी, स्लिमिंग सेंटर, स्टीम, सोना समेत जरूरी सब सुविधाएं मुहैया कराई जाती थी। विजय भाई के बुलंद इरादे और अच्छी सोच की वजह से पूरे गुजरात में 18 जिम शुरू हुए। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। परसाणा जिम ने इतनी बड़ी लोकप्रियता हासिल कर ली थी कि समाज के बड़े बड़े लोग जैसे कि हाईकोर्ट के जजेस, सरकार के मंत्री, पुलिस अफसर समेत सबकी पहली पसंद परसाणा जिम था। परसाणा जिम, अब तो यह नाम ही एक बड़ी ब्रांड बन गया था। विजय भाई मानते हैं कि जिम एक बाल मंदिर है। विजय भाई ने अपने इस क्षेत्र में हजारों लोगों की सेहत ठीक कर समाज सेवा का एक बड़ा काम किया था। आपको जानकर ताज्जुब होगा, परसाणा जिम का इतना बड़ा एम्पायर कंपनी में काम करने वाले लोगों के भरोसे छोड़कर वो योग एवं स्वास्थ्य के अधिक अभ्यास हेतु घर से निकल पड़ते हैं एक नए सफर पर। विजय भाई ने संसार के सारे सुखों को छोड़कर चौथा अहम कदम उठाया और पूरे 3 साल तक एक सन्यासी का जीवन व्यतीत किया। इस साधु जीवन के दौरान जंगलों में साधु महात्माओं के सानिध्य में रहकर
विजय भाई ने जो कुछ अभ्यास किया उसका फायदा समाज को मिले, इस हेतु उन्होंने स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के आशय से विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं अन्य संस्थाओं में निशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना शुरू कर दिया, जो आज भी कायम है। उन्होंने नात जात और धर्म के भेदभाव की दीवारें तोड़कर यह काम किया था। जेल के कैदियों को भी स्वास्थ्य एवं कसरत की सही जानकारी देकर उनकी तन और मन की शक्ति बढ़ाने का नोंदपात्र काम किया था। देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने गुजरात की सबसे बड़ी जेल साबरमती जेल में सजा काट रहे बहुचर्चित गोधरा कांड केस के मुस्लिम आरोपियों को योगा की शिक्षा देकर उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया था। योग एवं स्वास्थ्य को लेकर अब तक का उनका योगदान अमूल्य रहा है। हालांकि समाज सेवा में कभी संतुष्ट होना नहीं चाहिए, ऐसी उम्दा सोच रखने वाले विजय भाई ने 5वां कदम उठाते हुए गौ माता की सेवा करना और समाज में गाय का महत्व बढ़ाने का निर्णय किया। विजय भाई ने अपने घर से ही गौ सेवा का कार्य शुरू किया और राधा नाम की एक गौ माता को पालना शुरू किया। गौ माता से प्राप्त होते दूध, दही, छाछ, घी, गौमूत्र और गोबर के इस्तेमाल से मानव शरीर और कृषि का कैसा फायदा होता है, वह बात वो समाज में ले गए। विजय भाई ने समाज को एक बार फिर से समझाया कि गाय के दूध को क्यों संपूर्ण आहार कहा गया है और सेहत से इसका क्या नाता है। इस अभियान के तहत ही विजय भाई कुछ ऐसा करने जा रहे थे जो पूरे विश्व में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने गौ माता राधा से जन्मी बछिया को पूनम जैसा प्यारा नाम दिया और साल 2016 में होली धुलेटी फागुन पूर्णिमा के पवित्र दिन पर कुछ ऐसा कार्य किया जिसको देख दुनिया दंग रह गई। यह गौ प्रेमी ने अपने प्राणों से प्यारी गाय पूनम की शादी धामधूम से करके समाज में गाय का महत्व बढ़ाने का अनोखा प्रयास किया। इस गौ सेवा के दौरान विजय भाई ने एक चमत्कार का अनुभव किया। चमत्कार यह था कि जिस दिन पूनम की शादी हुई थी, ठीक 1 साल बाद उसी दिन पूनम ने प्यारी सी बछिया को जन्म दिया। विजय भाई ने हनुमान जयंती के दिन हवन का आयोजन किया और शास्त्रोक्त विधि के साथ इस बछिया का नामकरण किया और नाम दिया सरस्वती। विजय भाई ने भारत देश को स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्व विजयी बनाने के दृढ़ संकल्प के साथ अपना 6ठा कदम उठाया है। उन्होंने जीरो बजट हेल्थ नाम से एक अनोखे स्वास्थ्य संबंधित अभियान का प्रारंभ किया है। विजय भाई जिस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उसे देख हम जरूर कह सकते हैं कि उनके साथ साथ देश भी आगे बढ़ रहा है। यह विजय रथ अविरत आगे बढ़ता रहे, इसी उम्मीद के साथ हम सब दिल से कहे, विजयी भव।